हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कल की क्लास थी वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास थी वो वाली। और आपको जो है वो जो क्लासेस थी जो पिछली, वो बहुत ही बिल्कुल नया डिफरेंट था वो क्लासेस। जो आप लोगों ने बहुत चीजें जो पढ़ी है उनसे बिल्कुल अलग था। तो हम लोगों ने जो कल जो पढ़ा था वो आप लोगों ने देखा भी है, बहुत अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। तो जो हमारी कल की जो क्लास थी बच्चे, टायर्ड ऑफ से रिलेटेड थी और उसके हमने 3 स्ट्रक्चर्स पे काम किया था, सिंपल, इंट्रोडोगेटिव और नेगेटिव पे। तो आज जो उसके बचे हुए जो स्ट्रक्चर्स है उन पे आज काम करने वाले, उसके साथ हम लोग WH का जो उसके साथ यूज है टायर्ड ऑफ के साथ उसको पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे जो है कॉपी कलम लेकर बैठे हो, क्योंकि आप इनकी क्लास देख रहे हो बच्चे, तो कुलदीप सर की तो लेकर बैठे हो ना, क्योंकि एक एक चीज को बच्चे आपको नोट डाउन करना है। और ये वाली जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो स्पीकिंग के लिए हो, राइटिंग के लिए हो, या जिस भी चीज के लिए आप चाहते हो उन चीजों के लिए बहुत ही मतलब बेस्ट से भी बेस्ट जो है ये क्लासेस है। तो बच्चे देर नहीं करेंगे, तो हम करने वाले हैं क्या, तो स्टार्ट करेंगे और जानते हैं इसके बारे में और क्या WH फैमिली के अंदर और किस प्रकार के सेंटेंसेस जो है इससे बनने वाले हैं। ये जो क्लासेस जो चल रही है बच्चे, मैं आपके इंग्लिश के डर को जो है ये कम करना चाहता हूं। आप लोग को जो जो डर लगता है ना, उस डर को बिल्कुल कम करना चाहता हूं, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या है बच्चे, लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या, तो हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं कैसे, तो आप स्पीकिंग करके सीख सकते हो, बनाकर सीख सकते हो, बोलकर सीख सकते हो, ये सारी चीजें हैं। तो देर नहीं करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो आप लोगों ने जो कल जो पढ़ा था बच्चे, वो पढ़ा था इज के बारे में, एम के बारे में और आर के बारे में। यही चीज आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, इसका जो आज स्टैड ऑफ के से रिलेटेड होगा उसको आज हम पढ़ेंगे WH फैमिली में, और इसका इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव जो बचा है उसके बारे में, और WH फैमिली का क्या क्या रुतबा है। तो ये जो शो करता है बच्चे, वो टाइम कैसा शो करेगा, तो ये टाइम शो करता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का मतलब क्या, तो ये हिंदी भी इसकी क्या होगी, तो है में होगा, हो में होगा और हु में होगा, ये इसकी हिंदी हो गई। इसे मतलब प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट ये इंग्लिश हुआ। प्रेजेंट का मतलब जो अभी आपके टाइम चल रहे हैं, तो वो चलने का जो शो है हिंदी में कैसा होगा, तो है, हो और हूं, यही होती है प्रेजेंट की हिंदी में पहचान। क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जो हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ड है बच्चे टायर्ड ऑफ। और ये जो टायर्ड ऑफ का मतलब हो गया बच्चे, ये थक गया। क्या शो किया इसने, तो थक गया। इसको हम पढ़ने वाले टायर्ड ऑफ को, थक गया है इसकी मीनिंग होगी। तो आप किस चीज को करते करते थकोगे, वही चीज ये आपको सिखाएगा। आप कोई काम करते करते, जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, वह खेलते खेलते थक गई है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो फोकस करेंगे बच्चे, वो करेंगे इसके ऊपर। इज कैसा आपका वर्ब है, तो ये बच्चे आपका सिंगुलर है। तो ये मैंने आपको पिछली पिछली से पिछली क्लासेस में नहीं देखते हो, नहीं देखे हो, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियोस का लिंक मिलेगा, वहां जाइए और वहां से देखिए। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेस जो है आप लोग के लिए करवाई गई है बच्चे, ठीक है। तो वहां देखो, वहां मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही इसको क्या चाहिए, तो वर्ब। अब वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा, तो सिंगुलर। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं एम का। एम बच्चे क्या, तो एम ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, एक ही सब्जेक्ट के साथ ये अटैचमेंट होता है और उसका नाम क्या है, तो आई। ये जानते ही होंगे। आर कैसा कैसा है बच्चे, तो आर है आप लोगों का प्लूरल। कैसा है, प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। उन चीजों के साथ हम जो यूज करने वाले वो क्या यूज करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, ये चीजें जानेंगे। और हम पढ़ने वाले टायर्ड ऑफ के बारे में, मैंने इसका कल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। तो आज मैं उतना बताने वाला नहीं हूं, मैंने थोड़ी सी इसलिए बता दिया ताकि आपकी जो क्लासेस है वो रिपीट हो जाए, और जिस बच्चे ने नहीं देखा है उनके लिए, ताकि उनको जाकर जो है पिछली क्लासेस भी उसको देख ले। क्लियर हो गए बच्चे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो फॉर्मूले जो स्ट्रक्चर्स होगा बच्चे, वो 3 होंगे। इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का करेंगे, और WH फैमिली के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है इंट्रोडोगेटिव और दूसरा होता है इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो हम बात करेंगे इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ये किसके रूल्स है, तो ये बिल्कुल सिंपल वाले के रूल्स है। सिंपल, इंट्रोडोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो इसकी जो पहचान है बच्चे, हिंदी में कह लो तो ये है क्या नहीं है। इसकी हिंदी निकलेगी बच्चे
क्या सबसे पहले, फिर नहीं कहीं आएगा, फिर है, ये चीजें रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रश्न भी पूछ रहा है और उसको नकार भी रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजें आपको शो करेगा। तो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर ये चीजें शो जो है करेगा बच्चे। यहां तक क्लियर हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमें चाहिए इज, फिर क्या चाहिए बच्चे, तो एम की जरूरत है, फिर चाहिए आपको आर, और इन सब के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो सब्जेक्ट। इज एम आर के बाद आपको जरूरत किसकी है, तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है। इन सब के बाद आपको जरूरत किसकी है बच्चे, तो इसके अंदर जो बात हुई है वो नेगेटिव की हुई है, तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और इन सब के बाद नोट, नोट के बाद जो आएगा बच्चे वो टैड, और टैड के बाद जो होगा वो होगा ऑफ। क्लियर हो गया। टैड के बाद क्या होगा, ऑफ, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अपने साथ एक खूबसूरत सा आईएनजी ले लेगा, और फिर या तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क तो जरूर ही लेगा, निश्चित ही लेने वाला है ये क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। इज एम आर सब्जेक्ट नो टैड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड, ये बन गए आपके स्ट्रक्चर्स, बन गया इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इज क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे इसके WH फैमिली के बारे में, कैसा होगा। तो WH फैमिली का जो होगा बच्चे वो हम बात करेंगे इंट्रोडोगेटिव का। किसका बात करने वाले हैं, तो इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव का क्या सो, तो ये WH का इंट्रोडोगेटिव, इसकी हिंदी से कोई माने मतलब नहीं, कैसी हिंदी होगी तो इसको जानेंगे। तो WH फैमिली का कोई भी मेंबर आपको सेंटेंस के बीच में दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, तो ये WH फैमिली का कोई मेंबर है जो हमसे क्या करवाना चाहता है, किसी के प्रश्न है वो करवाना चाहता है। तो इसकी यही पहचान है कि WH फैमिली का कोई भी मेंबर सेंटेंस के अगर बीच में दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि WH फैमिली के सेंटेंसेस ही है। क्लियर हो गए यहां तक। इसका स्ट्रक्चर क्या, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जो चाहिए इसको, वो चाहिए बच्चे WH फैमिली, फिर आपको जरूरत है इज की, फिर जरूरत है आर, फिर चाहिए एम। तो WH फैमिली इज एम आर, और इन सब के बाद एक खूबसूरत सा क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट की जरूरत है बच्चे। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद चाहिए क्या इसको, तो टैड की जरूरत है बच्चे, फिर ये लेगा अपने साथ ऑफ, फिर लेगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेगा ये आईएनजी, फिर लेगा या तो अदर वर्ड कह सकते हो या ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो जरूर लेगा, निश्चित लेना है इसको। डब्ल्यू इंट्रोडोगेटिव हो गया। WH फैमिली इसका सबसे पहले इजेमार, उसके बाद फिर चाहिए क्या, तो सब्जेक्ट की जरूरत है टैड, फिर ऑफ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड। क्लियर हो गया। अब WH फैमिली आ गया बच्चे, तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा है मैंने, इंट्रोडोगेटिव। और इंट्रोडोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय जो हमारा सबसे पहले जो सब्जेक्ट के बाद होता है वो हमारे पहले आ जाते हैं, जो आपके वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो चीजें। यहां तक क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया ना बच्चे। तो हम लोग बच्चे बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये वाला जो आप देख पा रहे हैं बच्चे इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये किसका है, तो WH का है। इसका स्ट्रक्चर्स क्या, तो बच्चे नेगेटिव भी है और क्या है, इंट्रोडोगेटिव है। सबसे पहले लेकिन आपको चाहिए क्या बच्चे, तो WH फैमिली की जरूरत है। WH फैमिली के बाद क्या चाहिए, इज चाहिए, एम चाहिए और क्या चाहिए, तो आर की जरूरत है। इन सब के बाद ये लेगा क्या, तो आपका सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लेगा बच्चे, तो नोट लेगा, क्योंकि इंट्रोडोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इज एम आर सब्जेक्ट नोट, और इस नोट के बाद जो आपको जरूरत है बच्चे वो टैड की जरूरत है। फिर इसको चाहिए क्या, तो ऑफ, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी और ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कह सकते हो। यहां पे ये रूल इसके मेरे ख्याल से ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स को कि क्या सिस्टम है, कैसे होने वाला है इसका। इजेमार मैंने बता दिया, ये इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का, फिर मैंने इंट्रोडोगेटिव बताया, फिर उसके बाद जो है मैंने इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो है फैक्ट वो मैंने बता दिया कि आप कैसे इसका यूज जो है कर सकते हैं बच्चे। क्लियर हो गई बातें, यहां तक समझ में आ गया इंट्रोडो ये पूरा चीज। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो इज को लेंगे और कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आर को लेंगे, कौन से होंगे जो आई को मतलब एम को लेंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे ही है, शी है, इट है, दिस है एंड कोई भी क्या है बच्चे, तो सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन। तो इन सिंगुलर नाउन के साथ क्या चाहिए, तो इसकी जरूरत। अब आई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि एक इकलौता आई ही सब्जेक्ट है जो अपने साथ क्या लेता है, तो एम ही लेता है अपने साथ। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट वी है, यू है,
दे है एंड कोई भी क्या है बच्चे, तो कोई भी आपका प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल सेंस को बयां करेगा, एक से ज्यादा को, तो वहां जो सब्जेक्ट आपका बनने वाला वो खूबसूरत से कौन बनेगा, तो आर। यहां तक क्लियर हो गया। एक चीज इसके अंदर मैं और बताना चाहता हूं बच्चे आप लोगों के लिए, जैसे कि आप मान लो एक मैंने लिखा इज, और इज की क्या, तो नोट, इन दोनों को अगर शॉर्ट कर देंगे तो इसी का नाम हो जाता है इजंट। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा, कि इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते, जैसे कह सकते ही इजंट टायर्ड ऑफ प्लेइंग। तो यहां पे मैंने क्या बताया, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव फैक्ट शो करेगा, तो इस इजंट के बाद आपको नोट लगाने की क्या तो जरूरत नहीं है ना। क्लियर हो गई। इसके बाद एम नोट भी होती है, एमंट, लेकिन वो एमंट नहीं होती बच्चे, उसका यूज जो है आरंट में यूज करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन टैग वगैरह तो वहां यूज करते हैं। तो अब एक और जान लेते हैं पहले आर को। तो आर नोट का क्या यूज है, तो आर नोट को अगर शॉर्ट करते हैं, दोनों को जोड़ लेते थे, बन जाता आरंट। इज नोट क्या, इजंट, आर नोट क्या, आरंट। यहां तक क्लियर हो गया। ये सारी चीजें समझ में आ गई। डब्ल्यूएच फैमिली, इज एम आर, सब्जेक्ट, फिर नोट, टायर्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, इंट्रोडोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, इज एम आर, सब्जेक्ट, टायर्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज एम आर, सब्जेक्ट, नोट, टायर्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां तक सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए। अब मैं 3 एग्जांपल आपको समझाता हूं बच्चे। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, क्या तुम क्या क्या तुम क्या तुम राम को पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके हो। मैंने लिखा क्या तुम राम को पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके हो। अब सबसे पहले क्या खोजना है आपको, तो यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दिए, एक वर्ड क्या दिखाई दिया, क्या, एक वर्ड क्या दिखाई दिया, नहीं, आपका क्या, तो इंट्रोडोगेटिव प्लस क्या, तो नेगेटिव क्या चाहिए, इजेमार, वाज वर में, सॉरी इजेमार में से कोई एक चीज। तो इजेमार में से हम कोई चीज तब देंगे जब हमें क्या पता होगा बच्चे, तो सब्जेक्ट। आप प्रश्न पूछ रहे हो क्या नहीं थके थे, जो पढ़ाते पढ़ाते नहीं थका था, वो था कौन, तो वो था भाई, वह तुम ना है, तुम ना, तो तुम की इंग्लिश क्या, तो यू होती है। अब यू यहाँ पे देख पा रहे हो, यू के साथ क्या लगता है, तो आर। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, आर। आर के बाद आप इसको क्या दोगे, तो आप यू दोगे। यू के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे, तो नोट की जरूरत है, नोट के बाद इसको चाहिए क्या, तो टायर्ड की जरूरत है, टायर्ड के बाद क्या चाहिए, तो ऑफ। आर यू नॉट टायर्ड ऑफ, क्या तुम नहीं थके थे, क्या करते करते आप एक्शन क्या कर रहे थे, तो भाई टीचिंग कर रहे थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीचिंग। टीचिंग बंदा कर किसको रहा था, तो राम को ना कर रहा था, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश बन गया। आर यू नॉट टायर्ड ऑफ टीचिंग राम। क्लियर हो गए, नहीं आता ये समझ में आ गया। अगला देख बच्चे, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वह पढ़ते पढ़ते कैसे थक गया है। अब मैंने लिखा कि वह पढ़ते पढ़ते कैसे थक गया, भाई वो पढ़ते पढ़ते कैसे थक गया। अब आपको वर्ड दिखाई दिया कैसे, कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ। अब हाउ हमने लगा दिया, ये क्या, तो आपने क्या लगाया, तो डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, इजेमार में से कोई, तो पढ़ते पढ़ते कैसे थक गया, तो कौन, तो कौन की इंग्लिश क्या, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। ही के साथ क्या चाहिए, तो इज सबसे पहले लगाएंगे इज, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली के बाद इजेमार में से कोई एक चीज, तो आपका इज आ गया। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट आपको पता है कि कौन है, ही है। ही के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो टायर्ड की जरूरत है। टायर्ड के बाद क्या चाहिए, तो ऑफ। ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह कैसे थक गया था, क्या करते करते, पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं बच्चे खूबसूरत सा रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। हाउ इज ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ते पढ़ते कैसे थक गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे, बहुत खूबसूरत सा थर्ड एग्जांपल लेते हैं। राधा उससे बातें करते करते क्यों नहीं थकी है। अब देखो बच्चे, मैंने थर्ड एग्जांपल लिखा आपके सामने कि राधा उससे बातें करते करते क्यों नहीं थकी है, कितना बातें कर रही है।
तो आपको वर्ड एक दिखाई देगा इसके अंदर। क्यों? सबसे पहले हम कुछ नहीं सोचे समझेंगे, पहले हम लगा देते हैं वाई। अब वाई का मतलब क्या हो गया? तो आपका सेंटेंस होगा बच्चे ये वाला, क्योंकि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे नकार भी रहे हो, तो आपका WH का क्लियर हो गया। इज एम आर में से किसी एक चीज की जरूरत है ना, तो सब्जेक्ट खोजते हैं, उससे बातें करते 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 क्यों नहीं थकी? तो कौन? तो राधा। अब राधा सिंगुलर की प्लूरल, क्योंकि इसमें का कोई भी मेंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, या तो वो सिंगुलर ही होगा या तो वो प्लूरल होगी। तो है क्या? राधा कितने हैं? तो एक है, तो सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ बताओ क्या लगेगा? अब यहाँ पे सिंगुलर देख रहे हो, सिंगुलर के साथ क्या? तो इज की जरूरत है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो इज। वाई इज सब्जेक्ट राधा, वाई इज राधा। अब क्या बच्चे? तो नोट की जरूरत है रूल के अकॉर्डिंग। एक एक चीज जो है स्ट्रक्चर से बना रहा हूं मैं अपने मन से, किसी चीज मैंने एक भी सेंटेंस देखे बिना उसके बनाते हुए, एक एक चीज सारे अरेंजमेंट कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं कि कौन सी चीजें कब जरूरत है, और हम सीखेंगे, सिखा दूंगा, टेंशन मत लो बच्चे। वाई इज राधा नोट, वाई इज नो सब्जेक्ट नोट क्या? तो टैड की जरूरत है। टैड के बाद क्या चाहिए? तो ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राधा क्यों नहीं थकी है? क्या करते करते? तो टॉकिंग करते करते। अब टॉकिंग किससे करेगी? तो उससे, तो टॉकिंग टू हिम। खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क। वाई इज राधा नो टैड ऑफ टॉकिंग टू हिम? राधा उससे बातें करते करते क्यों नहीं थकी है? यहां तक बात समझ में आ गया? एक एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ। क्लियर नहीं हुआ? इससे पिछला क्लास जाकर देखो। और आई होप कि सही बच्चे ने 10 के 10 सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया है। बच्चे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस जिस प्रकार से मैंने एक एक रूल्स को बताया कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें कब जरूरत है, उस चीज को फॉलो करना है, उसको पकड़ना है, उसको बनाना है, और इन चीजों को इसको बनाकर जो है कमेंट जरूर करना बच्चे, ताकि मैं उसको चेक करके आपके बता पाऊं कि हाँ आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। टेक केयर, बाय बाय।